नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू किया है। और इसके अंतर्गत हम जो भारत का अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, यानी साइज़ एंड लोकेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत अब हम देखिए, ये जो हमारा नज़र आ रहा है आपको, जो कि हमने बताया था कि भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री से, यानी हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। वहीं हमने इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डिस्कस किया था, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट तक है। और इसी प्रकार से हमने ये इनका डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जो कि हमारा 30 डिग्री के आसपास था। और 30 डिग्री के जो लॉन्गिट्यूडनल है वो हमारा एक्सटेंट आता है, और 30 डिग्री ही हमारा जो है लैटिट्यूडनल आता है। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप मैप देख पा रहे हैं, जैसे कि जिसमें कि यहाँ पर भारत और विभिन्न, जैसे इंडिया एंड इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी भारत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक हाईवे पर जो कॉमर्स और व्यापार वाणिज्य का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक राष्ट्र मार्ग था। ठीक है, तो वो इसमें दिखा रखा है किस प्रकार से, यानी कि आपके चाइना से भी, आपके पूर्वी एशिया से भी, मध्य एशिया से भी, और किस प्रकार से यूरोप के साथ भारत का लिंक था। जैसे कि इस मैप के अंदर हम देख पा रहे हैं, ये इंडिया, और इधर देखिए पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, ईरान से होता हुआ इराक, सीरिया, टर्की से होता हुआ, और ऊपर सीरिया, इजिप्ट, इस प्रकार से भारत का व्यापार होता चला जाता था। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कि इधर से हमारा ये जो पूर्वी एशिया है, इधर से व्यापार होता था, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इधर से व्यापार, फिलीपींस से व्यापार, इधर जापान से व्यापार, ये व्यापारिक मार्ग जो हमारे शो कर रखे हैं। तो इसी में देखिए कि यहाँ से हम अब देखते हैं इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हाउ कंटिन्यूड थ्रू एजेस, कि भारत का जो विदेशों के साथ व्यापार है वो प्राचीन समय से है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि भारत का जो स्थल मार्ग से जो व्यापार है वो हमारा मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से भी प्राचीन है, यानी स्थल मार्गों से हमारा व्यापार जो समुद्री मार्ग हैं उनसे भी प्राचीन है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स। जो जितने भी हमारे प्राचीन यात्री आए हैं, विदेशों के जो यात्री आए हैं, उनके लिए हमारे जो पर्वतों के पास जो दर्रे बने हैं पर्वतों में, उन दर्रों से होकर के भारत के साथ इन्होंने व्यापार किया है। वाइल द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जबकि महासागरों ने हमारे इस व्यापार को काफ़ी समय तक जो है रोके रखा था, अवरुद्ध करके रखा हुआ था, इससे ये व्यापार हमारा नहीं था उस समय। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि ये जो मार्ग थे हमारे, ये जो व्यापारिक मार्ग थे, इन व्यापारिक मार्गों से भारत का और दूसरे देशों के साथ और दूसरे देशों का भारत के साथ क्या होता था, विचारों का और जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं, जो वस्तुएं थी, उनका आदान प्रदान होता था। उसी टाइम पर देखिए, सिंस सम टाइम एंड ये क्या है, द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, द रामायणा एंड महाभारता, द स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, द इंडियन, ये जो स्टोरीज हैं, एंड न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम हैड दस कुड रिच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से भारत से ही ये सभी मार्ग जो हैं विदेशों को, ये चाहे हमारा रामायण की कहानियाँ हों, महाभारत की कहानियाँ हों, या पंचतंत्र की कहानियाँ हों, ये या फिर भारत का जो अंक प्रणाली है या दशमलव सिस्टम है, वो इस प्रकार से जो संसार के विभिन्न भागों को दिया गया था।
इसी प्रकार से जो स्पाइसेस है, मसलिन है एंड अदर मर्चेंडाइज वी टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ये जो है भारत का विदेशों के व्यापारों को, विदेशी जो लोग हैं वहाँ पर जाता था, यानी विदेशों का हमारा व्यापार होता था विभिन्न वस्तुओं का, मसालों का, मसलिन का और जो सूती कपड़े हैं उनका। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक्स जो स्कल्पचर थे, वास्तुकार थे, उनका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। और ये भारत से जो विभिन्न प्रकार के कल्चरल हैं या अन्य प्रकार के जो वो टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ से अलग अलग देशों में गए थे। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और कहते हैं कि उस समय का जो विश्व था, यानी यूनान का जो स्थापत्य कला थी, उनकी मूर्ति कला थी, उनके प्रभाव भारतीय क्षेत्रों में भी बहुत से क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में ये देखने को पाए जाते हैं। ये हमने जाना कि भारत का व्यापार जो है प्राचीन समय में किस प्रकार से था, किन किन देशों के साथ भारत का व्यापार होता था, भारत के जो विचार हैं, भारत के जो आइडियाज़ हैं, भारत की पंचतंत्र की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ या उपनिषद के जो विचार थे वो किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों को गए, भारत के ये देन है, वो सभी हमने इसके अंदर जानी हैं। और किस प्रकार से जो यूनानी सभ्यता थी या यूनान के लोग थे या उनकी आर्किटेक्चरल जो स्टाइल थी, उनकी वास्तुकला की जो विशेषताएं थी वो भी, या गुंबज बनाने की जो कलाएं थी वो भारत में किस प्रकार पहुंची, वो सभी हम भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं उनके अंदर देख पाते हैं आज। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंडियाज़ नेबर्स, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, यानी कि हमारा जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया के अंदर भारत एक अपनी महत्वपूर्ण जो है एक राजनीतिक स्थिति रखता है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड यहाँ पर जो 9 यूनियन टेरिटोरीज़ दे रखी हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, क्योंकि अब हमारी जो यूनियन टेरिटोरीज़ हैं ये 8 हो गई हैं, क्योंकि दमन और दीव को मिला करके, दादर और दमन दीव को मिला करके एक बना दी गई, उन दोनों की जगह पर एक बना दी गई है। और इस प्रकार से दो हमारी जो नई बनी थी, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर थी, उन दोनों को मिला करके इधर जो दमन दीव वाली है वो उनको एक बना दिया गया। इस प्रकार से 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 जो हमारी यूनियन टेरिटोरीज भारत के अंदर हैं, जैसा कि फिगर 1.5 के अंदर ये दिखाई गई हैं भारत के। ये है हमारा फिगर जो 2.5 है, वो इसके 1.5 है, इसके अंदर देखिए इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पर देखिए भारत का ये जो दमन एंड दीव वाला एरिया है, ये दमन एंड दीव का, इसको देखिए ये जो है अब एक बना दिया गया है, दादर नगर हवेली वाला एरिया एक हो गया है। यहाँ पर एक हमारी जो पुदुचेरी है वो है, ये पुदुचेरी वाला एरिया है, और इधर यमन जो कि पुदुचेरी का ही एक पार्ट है, यहाँ पर हमारी दिल्ली आ जाती है, इधर अपने जो चंडीगढ़ आ जाता है, हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो, और अपना ये लक्षद्वीप और ये इधर आपका अंडमान निकोबार और द्वीप समूह आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत के टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस मैप का डिस्कशन करने के बाद देखिए अब यहाँ पर जैसे देखा कि हमने हमारे जो नॉर्थ वेस्ट साइड जो पड़ोसी देश हैं, इधर देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के ऊपर है तजाकिस्तान। इधर अगर हम नॉर्थ में आए तो नॉर्थ के अंदर हमारा ये नेपाल है, नेपाल से जुड़ा इधर जो अपना अरुणाचल प्रदेश के पास, असम के पास और सिक्किम के पास लगता भूटान है, और इधर आपका चाइना है जो कि तिब्बत को ऑक्यूपाई किए हुए है, एडजेसेंट कंट्रीज हैं हमारे। इधर देखें तो ये हमारा म्यांमार है और बीच में ये बांग्लादेश है, इसके ठीक नीचे आपका इंडोनेशिया और ये कंट्रीज आ जाते हैं, मलेशिया वगैरह। और अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से हमारे साथ रिलेशन में है। श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट। कि जो पाक स्ट्रेट ये श्रीलंका है, श्रीलंका के मध्य ये जो एक हमें लाइन सी दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है पाक स्ट्रेट के नाम से जानी जाती, जो कि एक संकरा चैनल है, एक नाली है, उसके माध्यम से
ये जो श्रीलंका और भारत जो हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से। ये जो पाक स्टेट है, जो इसको कि पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार भी बोला जाता है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। इधर हमारा जो ये लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको ये मालदीव्स नज़र आ रहा होगा। लक्षद्वीप जिसकी की राजधानी कवरत्ती है, यहाँ का जो हमारा एरिया है ये मालदीव जो इसके लक्षद्वीप के दक्षिण में है। अब इधर हम देखते हैं इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आपका जो मानचित्रावली है, मानचित्रावली का जो एशिया का जो मानचित्र है, आप उसमें देखिए कि भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और वहाँ पर ये अवलोकन कीजिए, ये देखिए, ध्यान से देखें कि इसको कि भारत किस प्रकार से जो रेस्ट ऑफ एशिया है, बाकी एशिया से किस प्रकार से एक अलग है, किस प्रकार से अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। अब यहाँ पर हम देखिए कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखिए, स्कूल भवन इज ए पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो स्कूल भवन का आपका पोर्टल है उस पर जो मैप प्रोवाइड किया गया है, मैप बेस्ड जो लर्निंग है, उसके माध्यम से आप देखिए कि किस प्रकार से जो कोई देश होता है उसके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उसके जो वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो हमारा सतत विकास है, उसमें किस प्रकार की भूमिका होती है किसी देश की, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ भुवन। ये भुवन का क्या है, एक इनिशिएटिव है, उसकी एक पहल है। NRSC ISRO बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस, जो कि NCERT सिलेबस या NRC या इसरो के जो आधारित ये सिलेबस जो निर्धारित किया गया उसके अनुसार आप उससे अपनी जानकारी हासिल कीजिए। नाउ यू कैन एक्सप्लोर वेरियस मैप्स ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द सेकेंडरी स्टेज ऑन HTTPS भुवन ऐप। यानी कि ये कह रहा है कि आप जो स्कूल का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर जो मैप प्रोवाइड किए जाते हैं भारत के, उनके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब यहाँ पर देखिए, हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के माध्यम से हम लगभग सारी ये जो एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहाँ से नहीं होकर गुजरता, ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता, राजस्थान से गुजरता, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से। ये जो बी ऑप्शन है हमारा, ये इसमें राइट रहेगा, यहाँ से नहीं गुजरता, किससे, उड़ीसा से। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी जो छोर है वो 90 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हाउ कॉमन फ्रंटियर्स विद, यानी इनकी कॉमन बाउंड्री किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। इफ़ यू वांटेड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। यानी आप ग्रीष्म ऋतु के दौरान, छुट्टियों के दौरान आप एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जिसकी राजधानी कवरत्ती है, तो उस यूनियन या केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम लक्षद्वीप है। माई फ्रेंड hails from a country which does not share land boundary with India, identify the country। देखिए, अभी हमने इधर अपने जो नॉर्थ वेस्ट है उधर हमने देखा था कि पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर था आपका तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान के साथ भारत की लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करती है।
अब यहाँ पर आंसर देखिए क्या है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का जिसका मिनिकोय, लक्काद्वीप और अमीन द्वीप ये नाम हुआ करते थे पहले। 1973 के अंदर इनका नामकरण किया गया, जो कि लक्षद्वीप रखा दिया गया था। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? इसमें आपका रसिया आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, ये 6 देश भारत से बड़े हैं। अब यहाँ से विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सा भारत का द्वीपीय समूह है? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स। साउदर्न नेबर्स के हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। द सन राइजेज टू आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द वेस्ट बट वॉचेज स्नो कंपेयर टू गुजरात। यानी गुजरात की तुलना में इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन? कहता है कि भारत के जो सूर्य है वो 2 घंटे पहले जो है उदय होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर गुजरात की तुलना में, लेकिन घड़ियां जो है वो एक समय दर्शाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि कोई भी हमारा जो भारत का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री की का है, जो डिफरेंस है वो। और इस 30 डिग्री के हमने देखा था कि पृथ्वी को 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 30 डिग्री को चलने में कितना समय लगेगा? 30 × 4 120, यानी 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में भारत ने अपने IST को, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसको निर्धारित किया। वो किया उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है वहाँ पर जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के पास जो नैनी स्थान है वहाँ से जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो मेरिडियन पासिस होती है, उस मेरिडियन से भारत ने अपना समय जो IST निर्धारित किया है, जिससे कि ये जो है भारत के ठीक मध्य से गुजरती है। और इससे जो 2 घंटे का जो समयांतराल है वो 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है। और इससे इसी वजह से जब इस मेरिडियन पर, भारत के इस मेरिडियन पर दोपहर के 12 बजते हैं, तो सभी घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, यानी इस मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही भारत की घड़ियां जो हैं वो सेट की गई हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। में देखिए, जो इंडियन भारत है, जो इंडिया है, उसकी सिग्निफिकेंसी हमने यहाँ से अभी मैप के माध्यम से देखी थी। देखिए, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन के नॉर्थ के अंदर इंडिया लाई करता है। और यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सी रूट्स एंड लैंड रूट्स जो हैं वो भारत के मध्य से होकर के जा रहे हैं। इसी वजह से भारत का जो प्राचीन समय से काफ़ी महत्व रहा है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से लगा लीजिए, चाहे सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान लगा लीजिए, या हम ये कहें कि आर्थिक विकास की बात कर लीजिए, या विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं या कपड़ों के आदान प्रदान या जो व्यापार होता था, उस व्यापार के जरिए भारत का विदेशों के साथ काफ़ी संबंध था। इधर से पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत का विशेष संबंध थे। यानी जो पूर्वी एशिया है उसके देश भी भारत से लिंक्ड थे, उनका भी भारत के साथ जो लिंक था। और इधर से आपके जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका भी भारत के साथ लगाव था, जिससे व्यापारिक संबंध काफ़ी बने हुए थे। 1869 के अंदर, 1869 के अंदर जब ये स्वेज नहर, जो ये स्वेज कैनाल जो यहाँ पर शो कर रखी है, ये स्वेज कैनाल, इसके बन जाने के बाद, इसके ओपन हो जाने के बाद भारत का जो इधर केप ऑफ गुड होप से होकर के जो भारत को जाते थे लोग, इससे यहाँ से इस नहर के खुलने से भारत के जो व्यापारिक मार्ग हैं उनकी दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई, जिससे भारत का महत्व और अधिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने अपना जो चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, उसको डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद इसके जो एक्सरसाइज थी उसको भी हमने सोल्व किया। और आगे जो हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे या हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि अगले चैप्टर को डिफ़ाइन करेंगे हम।